हर सुबह एक नया उम्मीद और एक नया मौका लेकर आता है। बस हमें हार नहीं माननी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और आज है बुधवार, वेडनेसडे, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन। तो उसमें मैं बना रही हूँ आज छोला, जिसको मैंने रात में ही भीगने के लिए डाल दिया था और सुबह तक बहुत ही अच्छे से भीग गया था। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, जो कि गरम हो रहा है, और उसमें डाल दिए हैं तेज पत्ता, जीरा। आप यहाँ पे खड़े गरम मसाले भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाले हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट कूट के मैंने डाल दिया है। अच्छा, जब लहसुन अदरक को कूट रहे होते हैं हम लोग खलबट्टे में, तो क्या होता है कि लहसुन बार बार निकल जाता है, तो वहां पे थोड़ा सा नमक डाल देने से क्या हो जाता है कि बहुत ही अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे से कूट जाता है वो, है ना। तो यहाँ पे कूट के मैंने डाल दिया था, भून लिया था, और डाल दे रही हूँ सारे बेसिक मसाले, और साथ में छोला मसाला भी मैं डाल रही हूँ। तो धनिया पाउडर मैंने नहीं डाला है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और जो छोला मसाला होता है वो डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए, छोले मैंने पहले ही कुकर में एक सीटी हाई फ्लेम पे लगाया था। उसके बाद फ्लेम को सिम कर दिया था, लो कर दिया था बहुत, और उस पे मैंने 3 से 4 सीटी लगा दी है। लगभग 5 सीटी लगाई है, एक हाई फ्लेम पे, बाकी 4 मैंने लो फ्लेम पे लगाया है। और बहुत ही अच्छे से छोला पक गया था। और यहाँ पे साइड में मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि हस्बैंड जी भी उठ चुके हैं, तो चाय का समय हो गया है। तो सबसे पहले उनको चाय और नाश्ता दे देते हैं। जब तक इधर सब्जी मेरी रेडी होगी, तब तक हमारा चाय हो जाएगा। तो चाय मैं सुबह में भी उन्हीं के साथ पीती हूँ बैठ के। अलग से मैं पहले नहीं बनाती हूँ। जिस दिन देखती हूँ कि हाँ, इनका लेट होने वाला है, जैसे सैटरडे संडे में ये देर से उठते हैं और मैं उठ गई होती हूँ, तो फिर मैं एक कप बना के पी लेती हूँ। क्योंकि जब तक चाय ना पिए ना, में यही है कि जब तक चाय ना पियो तब तक सुबह नहीं होती है। फ्रेश मूड ना एकदम फ्रेश नहीं होता है। तो इसीलिए चाय बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो ख़ासकर जब तक चाय नहीं पीती हूँ ना, तब तक अच्छा ही नहीं लगता है। तो लेकिन अभी ये रहता है कि जैसे बच्चों के लिए उठ के टिफ़िन बनाई हूँ, उस वक़्त तक मैं मतलब नहीं रहता है उतना। फिर सोचती हूँ कि चलो ये उठेंगे ही तो साथ ही में बन जाएगा एक ही बार। गर्मी है, गर्मी में ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, बस 1 से 2 बार पीती हूँ। 2 बार कभी ऐसी मतलब क्रेविंग होती है चाय की, तब पी लेती हूँ, वरना 1 कप ही काफ़ी है सुबह का, और शाम का 1 कप काफ़ी है। तो यहाँ पे छोले को ना मैंने अलग से कटोरे में भी निकाल लिया था, जिसको चम्मच की सहायता से मैश कर दिया है, और जो छोला मसाले में डाली हूँ, उसके साथ मैंने उसको मिक्स कर दिया है। इससे ग्रेवी ना थिक हो जाती है थोड़ी-सी, अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद इनका टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। हम लोग का चाय पानी हो चुका था। मैंने भी चाय बिस्किट खा ली है। और बिस्किट खाने से क्या होता है ना कि अभी जैसे थोड़ा टाइम हो जाता है मुझे नाश्ता करने में, तो 3-4 बिस्किट खा लेती हूँ ना, और सत्तू रहता है तो सत्तू पी लेती हूँ, तो सही रहता है। टाइम अगर ज़्यादा हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है ना कि काम होके मतलब जितना काम निपट पाता है निपट के, और फिर उसके बाद जो है नहा के पूजा करके फिर वो लोग आराम से काम करते हैं। मेरे साथ नहीं हो पाता है। मेरा जब तक पूरा काम मैं खत्म नहीं कर लेती हूँ ना, उसके बाद ही मेरा नहा के पूजा करना होता है। तो सारे काम खत्म करते-करते में मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है, साढ़े 11 तो लगभग बज ही जाते हैं। क्योंकि देखिए, झाड़ू, पोछा, बर्तन रहता है, फिर कपड़े होते हैं, और आजकल बारिश का समय है, कब बारिश स्टार्ट हो जाए वो भी नहीं पता होता है। तो अभी क्या होता है कि मैं शाम के समय में जब भी देखती हूँ बारिश नहीं हो रही थी, कपड़े लगा देती हूँ, और जब हल्की सी धूप भी निकलती है, जैसे अभी देखिए ये चले गए हैं, तो धूप कभी आ रहा है कभी जा रहा है। मौसम तो नहीं है बारिश जैसा, बट कभी भी हो जाएगा बारिश। तो धूप अभी जैसे हल्की सी निकली है, तो मैंने सोचा सबसे पहले कपड़े फैला देती हूँ। जितना देर होगा तो कपड़े ना आराम से सूख जाएंगे। और कपड़ों में एक धूप लगना बहुत जरूरी रहता है, नहीं तो नमी बनी रहती है, कितना ही पंखे में सूख जाए तब भी। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे कपड़े फैला दे रही हूँ, ताकि जब तक और भी मेरे काम निपटेंगे तब तक हो सकता है ये आधा से ज़्यादा सूख जाए। और अभी लग नहीं रहा है कि बारिश होगा, बट कभी-कभी धूप अचानक से चली जा रही है, कभी निकल जा रही है, यही हो रहा है।
और यहाँ पे कपड़े फैला ही रही थी, तो तभी आ गया है कृष्णम भी स्कूल से। आज छुट्टी हो गई थी उसकी जल्दी, बहुत ही जल्दी, अभी 10 बज रहे हैं। आ गया है, तो चलिए इसका भी नाश्ता निकाल देती हूँ। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है। सही कहा ना मैंने, है ना? किसी की भी जिंदगी एकदम आसान नहीं होता है, कुछ न कुछ हमारी लाइफ में लगा ही रहता है। एक चीजें आती हैं, वो जाती हैं, तो फिर उसके साथ फिर कुछ न कुछ नया आ जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि मतलब लगता है जैसे कि आप चारों साइड से घिर गए हैं। मतलब चीजें एक पे एक, मतलब वन बाय वन आती ही रहती है। बट उस समय भी हमें धैर्य रखना होता है। सब सिर्फ धैर्य की बात है, हमें धैर्य रखना होता है, हिम्मत रखनी होती है कि ठीक है, कभी-कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हमें लगता है कि बस कुछ भी मतलब नजर नहीं आ रहा होता है। लगता है कितनी परेशानी एक साथ ही आ गई है। लेकिन उसी में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अपने आप को अ, सही मतलब वो करके रखना चाहिए बिल्कुल कि हाँ ठीक है, समय है, चला जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि कोई भी समय परमानेंटली या कोई भी परिस्थिति परमानेंट नहीं रहता है। और कुछ भी परिस्थिति आती है तो अपने साथ सॉल्यूशन लेके भी आती है ना? हमें तुरंत नहीं समझ में आता है, लेकिन बाद में ज़रूर दिखाई देता है, समझ में आता है ना? और कपड़े धुल ली थी, मैंने नहा लिए थे, बाल धुल के आज नहाई हूँ। और अभी है शाम का टाइम, तो ये देखिए, ये भी ऑफिस से आ चुके हैं। और ये छोटू, ये ना, इसको फोन देखना था, ठीक है? तो अभी तो बोल पाता है नहीं। और इसका तो भी यही हो रहा है। अब जा रही पहले, क्या है, चाय बनाने के लिए। और चाय पी लेते हैं, उसके बाद दिया जलाएंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है, पूरा अंधेरा नहीं हुआ है। तो पहले चाय बना लेते हैं, उसके बाद चाय पी के फिर चलेंगे दिया जलाने के लिए, ठीक है? और आज है बुधवार, तो सोच रही थी क्या बनाऊँ। तो मैंने मंडे को ही बोला था कि एक बॉयल करके खिलाते हैं लोगों को, तभी कढ़ी बनाने का था। बट मन नहीं हो रहा था उस दिन, तो मैंने नहीं बनाया था। आज जा रही हूँ एक कढ़ी बनाने के लिए। अब रोटी खाएंगे लोग या चावल खाएंगे, तो पूछ लेते हैं। रोटी चावल दोनों बना देंगे, जिसको जो खाना होगा खा लेगा, ठीक है? तो बनाएंगे, आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और यहाँ मैंने दिया बाती कर लिया था, छत पे गई थी, तो वहां से उतार के ले आई थी सारे कपड़े। पर्दे आज मैंने धुले थे, मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकला था, तो पर्दे मैंने धुल के फैला दिए थे। तो सारे पर्दे अभी मैं शाम में उठा के लेके आई थी, जब मैं छत पे दिया जलाने गई थी। तो तभी उस वक्त मैंने तुरंत ही फोल्ड नहीं किया था, और अभी फोल्ड कर ले रही हूँ। और अंडे मैंने बॉयल होने के लिए डाल दिए हैं। जब तक अंडे बॉयल हो रहे हैं, तब तक मैंने कुछ तैयारियां कर ली है, क्योंकि वो बाहर बनता है, किचन में नहीं बनता है। तो इसीलिए सारा मसाला वगैरह जो कुछ भी होता है, वो सारा मुझे अरेंज करके रखना होता है, ताकि बच्चों को भी बोल दूंगी दे देने के लिए, तो वो दे देंगे। तो सारे जो भी पीसने वाला था, काटने वाला था, काट लिया, पीस लिया है, सब मैंने एक कटोरे में निकाल के रख दिया है। अंडा बॉयल हो चुका था, और पहले उसको छील के थोड़ा सा फ्राई करेंगे अंडे को, और उसके बाद इसमें सारा मसाला लगाऊंगी। फिर उसके बाद इसमें लगा देंगे ग्रेवी। बनाने का मन नहीं था मेरा आज भी, लेकिन फिर उन्होंने कहा तो उनका चलो ठीक है। और यहाँ पे तेल गरम हो चुका था, तो उसमें डाल दिया है तेज पत्ता, जीरा, और उसके बाद प्याज काट के रखी थी, तो प्याज भून दिया अच्छे से। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसको भूनने के बाद इसमें सारे जो मसाले होते हैं वो मसाले मैंने डाल दिए हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सारा पाउडर, सारे मसाले डाल के और इसको अच्छे से भून देंगे। और यहाँ देखिए अंडे भून के रखे हुए हैं। जब ग्रेवी में बॉयल आने लगे, उसके बाद जो अंडा था वो मैंने डाल दिया। अब इसको 8 से 10 मिनट, 10 नहीं 7-8 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देंगे। इसमें से झाग इसका खत्म हो जाएगा, तो अंडा मतलब बन गया। और इसके बाद चली गई थी लाइट, फिर भी, और लाइट आई है लगभग रात में 12 बजे।
तो फिर उसके बाद आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। खाना पीना खा लिया था और उसके बाद यहाँ पे क्लीन की थी मैं पूरा सब कुछ। सारा काम जब ख़त्म हो गया है फिर तुरंत में लाइट आ गई, तो काफ़ी देर हो गया था, मतलब 12 बजे लाइट आई है ना। तो इसलिए मैं इसके आगे कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा।